अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। जिगर मुरादाबादी का ये शेर किशनगंज की 16 साल की नंदनी पर एकदम फिट बैठती है। इस उम्र में जहां नंदनी जैसे लड़के और लड़कियां पढ़ाई लिखाई कर अपना करियर बनाते हैं, तो वहीं नंदनी के हिस्से में सपनों के बदले संघर्ष आया और अपना जज्बा दिखाते हुए नंदनी पढ़ाई के साथ साथ आज हर बाधा पार करने की कोशिश करती दिख रही है। किशनगंज शहर के वार्ड नंबर 31 में हवाई अड्डा चरदीवारी के किनारे सरकारी जमीन पर टूटे फूटे कच्चे घर में रह रही नंदनी की पिता की आर्थिक तंगी ने उसे कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलने पर मजबूर कर दिया। जब बच्चे स्कूल और कॉलेज के टाइम के बाद खेलते हैं या फिर आराम करते हैं, तब नंदनी ई रिक्शा लेकर सड़कों पर निकल पड़ती है। सुबह स्कूल और शाम को ई रिक्शा चलाना नंदनी की दिनचर्या है। रोजाना वो 3 से 4 घंटे ई रिक्शा चलाती है। ऐसा नहीं है कि नंदनी पढ़ाई में पीछे है। नंदनी तो अपने साथ वाले स्टूडेंट्स से किसी भी स्पर्धा में कम नहीं है। नंदनी का कहना है कि मेरे पास पढ़ाई लिखाई के लिए समय कम है, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। नंदनी ने बताया कि पिता पर कर्ज का बोझ है, परिवार में 4 बहन और 1 भाई है, घर नहीं है तो परिवार सरकारी जमीन पर रहता है। नंदनी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। अभी वो शहर के गर्ल्स हाई स्कूल में 11वीं में पढ़ती है। अपने खर्च से भाई बहनों को भी पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करवाना चाहती है। नंदनी के लिए ई रिक्शा चलाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि परिवार की मदद का जरिया है। यह काम आसान नहीं है। कई बार उसे ताने सुनने पड़ते हैं, तो कभी यात्रियों की बदतमीजी भी सहनी पड़ती है, लेकिन नंदनी हर मुश्किल को मुस्कुरा कर पार कर जाती है। मेरे घर में क्योंकि बहुत दिक्कत है, पापा उतना खर्चा नहीं निकाल पाते। पापा रात में टोटो चलाते उतना नहीं, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। मैं दिन में टोटो चला लेती हूँ कि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूँ, मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ, अपने भाई बहन को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। और स्कूल जाती हूँ तो कभी कभी छुट्टी मिल जाता तो दिन में मैं टोटो चला लेती हूँ। पैसे से क्या करती हूँ? पैसे से अपने बुक, किताब, कॉपी ये सब अपने खुद का खरीदती हूँ। फिर अपने भाई बहन को भी खरीद कर देती हूँ कि वो लोग भी पढ़े, आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो समय कैसे निकलता है स्कूल के दौरान? स्कूल के दौरान स्कूल जाती हूँ 4 बजे के बाद, 4 बजे छुट्टी हो जाता है तो कुछ देर टोटो चला लेती हूँ, मैं भी अपना खर्चा निकाल लेती हूँ। उसके बाद पापा रात में टोटो चलाते हैं। कितने भाई बहन से हो, किस क्लास में पढ़ती हो? मेरे 4 बहन है, 1 भाई है। मेरा नाम नंदनी कुमारी, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, +2 गर्ल्स हाई स्कूल डुमरिया। क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख कर? मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा नौकरी करने का उतना एज नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार कुछ हेल्प करे, मैं कुछ अच्छा से हेल्प करे, मैं आगे बढ़ूँ, पढ़ूँ, मेरा पढ़ाई में कोई हेल्प करे। और भाई बहन को क्या बनाना चाहती हो? भाई बहन को भी मतलब कुछ अच्छा ही बनाना चाहती हूँ कि वो लोग भी पढ़कर कुछ आगे बढ़े, अपने पैर पे खड़ा हो। भरण पोषण कैसे होता है परिवार का? भरण पोषण पापा जो रात में चलाते हैं टोटो तो 200-300-400 हो ही जाता है, तो उसी से पापा घर चलाते हैं। और मैं जो चलाती हूँ टोटो, तो जो पैसा होता है तो वो अपने पढ़ाई में इस्तेमाल करती हूँ वो पैसा। क्या नाम? नंदनी कुमारी। नंदनी की कहानी आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। उसकी लगन और मेहनत को देखकर कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे भी आए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने कहा कि संज्ञान में मामला आया है और तहसीलदार को निर्देश दिया गया है कि बच्ची को हर संभव मदद दी जाए। वहीं किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी लतीफुर रहमान अंसारी ने कहा, सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना, साइकिल सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बच्ची को ये सारी सुविधाएं मिले, इसके लिए जरूर कोशिश की जाएगी। नंदनी आगे चलकर एक डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों की सेवा को ही सपना बुनकर चल रही है। नंदनी की प्राथमिकता में अपने सपने तो हैं ही, लेकिन परिवार को मुश्किलों से पार कराना भी शामिल है। नंदनी का मानना है कि हालात चाहे जितने भी कठिन हो, हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।